नयन सुलगित ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की, जगत जननी जगदम्बा माता की जय। उनका नाम है ये जगदम्बा, जगत की माता। हम जो कुछ बोलते हैं यद्यपि उसमें समझने अनुभव करने का पूरा प्रयास किया है, पर जो कुछ सुनाते हैं वो हमसे पहले हमारे गुरुओं ने, ऋषियों ने, अवतारों ने सब कह रखा है। जानना क्या है? इतना ही, इतना एतावदेव, इतना ही जानना है जो सदा है और सर्वत्र है। सदा है माने अविनाशी, और सर्वत्र है मतलब ब्रह्म। इतना ही जानना है। तो पहले खोजना है सदा है। कम से कम आपके जीवन में, और सब भूल जाओ, आपके रहते क्या क्या नहीं रहता। कठिन नहीं है, जैसा कि अभी सुन रहे थे कि सबसे आसान है। पर कठिन क्यों है? क्योंकि हम संसार में व्यस्त हैं और दूसरे इसके जानने का इतना महत्व नहीं है। हम एक उदाहरण दिया करते हैं ज़्यादातर जिनको दीक्षा देते हैं। आप सबसे पूछते हैं, कभी न कभी ऐसा समय आया होगा जब कीमती सामान लिए हुए जेब में या थैले में लेकर कहीं सोए होगे, धर्मशाला में, प्लेटफार्म में, बस अड्डों पर। तो जरा सा कीमती सामान का इतना महत्व है, ये आपका अनुभव बताता हूँ। ये नहीं है कि हमारा अनुभव नहीं है, ये सबका ही अनुभव है लगभग। जब सोए तो संभाल के सोए, और जब भी नींद खुली, कोई ने, गीता ने नहीं कहा, गुरु ने नहीं कहा, पर तुम उसको महत्व देते हो, इसलिए जब नींद खुली टटोल लिया। सबसे पहले ख्याल शादी का नहीं आया, धंधे का नहीं आया, जागते ही ख्याल आया कि वो है कि नहीं, टटोल लिया, फिर सो गए। और ये भी नहीं कि एक बार करते हो, दोबारा कभी फिर नींद खुली तो देख लिया। क्या इतना कीमत मंत्र की या आत्मा की? जो नहीं जानते वो गुरु मंत्र की, जो जानते हैं वो आत्मा की। जब जगे तो ख्याल मंत्र का आया कि नहीं, और सब ख्याल करना मना नहीं है। जगते ही पहले ख्याल छोटी सी कीमती चीज का आ गया, और धंधे का भी नहीं आया, दुनिया में अभी मन नहीं गया, सबसे पहले उसी में गया, बाद में गया। मना नहीं है, यदि बाद में उठे तो काम करोगे, पर सबसे पहला। इसलिए ये एक उदाहरण है। तो जो आत्मा को जानते हैं वो जगते ही पहले जगत का ख्याल आया कि जगते पहले मैं का ख्याल आया? जगते पहले दुनिया का ख्याल आया कि गुरु से जो नाम लिया है सबसे पहले उस नाम का स्मरण करते सो गए, अभी ब्रह्मज्ञानी नहीं हो। नाम सुमिरन करते सो जाओ, और जब नींद खुले एक बार फिर नाम
स्मरण आ जाए फिर सो जाओ। जब फिर नींद खुले नाम स्मरण पहले और सब कुछ बाद में। सब कुछ नंबर 2, नंबर 1 में गुरु का मंत्र। ज्ञानियों के लिए सारी दुकान धंधे बाद में, चिंता, टेंशन, लड़की की शादी, दुकान के हानि लाभ घाटे, पर घाटे का महत्व तो ज़्यादा। जागे तो घाटे का ख्याल आया, मंत्र का नहीं आया। जागे तो आत्मस्मरण नहीं हुआ। ये नहीं कहते कि स्मरण नहीं आना चाहिए, पर पहले इतना ही तो है। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 2 में सब कुछ करो, पर नंबर 1 में याद आनी चाहिए जिसकी कीमत है। उसी के लिए भागवत का इस श्लोक से एतावदेव जिज्ञास्यम्, इतना ही जानने योग्य है, यत् सर्वत्र सर्वदा। जो सर्वदा है उसका स्मरण करो। जागृत सर्वदा नहीं है, स्वप्न सर्वदा नहीं है। यह मरने के बाद और कहीं दुनिया में क्या रहेगा 100 वर्ष बाद वो नहीं कह रहे। अभी अभी जीवन में क्या रोज रहता है और क्या रोज नहीं रहता। जागृत किसी का सदा नहीं रहता, स्वप्न किसी का भी सदा नहीं रहता, सुषुप्ति किसी की सदा नहीं रहती। इसीलिए जब बोलते हैं तो फिर कहते हैं रहती हो तो बताओ। जिसकी रहती हो, यहाँ तक जो मंच पे बोलते हैं उनसे भी पूछ लेना कि आपकी जागृत अवस्था सदा रहती, ध्यानावस्था सदा रहती, ज्ञानावस्था, स्वप्न, ख्याल, विचारावस्था नहीं रहती। परंतु जिसके रहते जागृत, जिसके रहते स्वप्न, जिसके रहते सुषुप्ति रहती है, और जो जाती रहती है, पर स्वयं जो कभी नहीं आता जाता, उस मैं की पहले पहचान। ये मंत्र नहीं है, मंत्र वाली बात है, पहचान। आप पहचान गए कि स्वप्न मेरे रहते रहते रहे और चले गए। मैं नाम का तत्व जिसने स्वप्न देखा वो जगने पर भी है। याद आया कि स्वप्न हुआ, या याद नहीं भी रहा पर हुए थे, पर मैं तो मौजूद था। और मैं जड़ मौजूद नहीं था। यदि मैं जड़ होता तो स्वप्न मुझे ना दिखते, स्वप्नों की चिंता मुझे ना होती, स्वप्न अच्छे का सुख मुझे ना होता। इसलिए मैं मौजूद भी था और चेतन भी था। मैं सच्चित तो पक्का हूं। हम जयकारा रोज लगाते हैं, सच्चिदानंद भगवान की जय। हम कृष्ण भगवान की जय नहीं बोलते, राम भगवान की जय नहीं बोलते, शंकर भगवान की भी नहीं बोलते। और ये आज से शुरू नहीं किया, जब हम गुरुदेव के साथ थे तब भी यही बोलते थे, सच्चिदानंद भगवान, सत भगवान, जिसके बिना कुछ होता नहीं, जिसके बिना कुछ भासता नहीं, जिसके बिना कुछ होता नहीं सत, और जिसके बिना कुछ भासता नहीं चित। यहाँ तक नींद आ गई बेखबरी, उस बेखबरी का गवाही मैं किसी से नहीं लेता कि मैं बेहोश हो गया था, नींद आ गई थी। ये भी मैं माता से नहीं पूछता, खुद ही मैं कहता हूँ गहरी नींद आ गई थी, बेखबर हो गया था। अर्थात बेखबरी का भी दृष्टा, बेखबरी का साक्षी में था। और मेरे अलावा न तो नींद सदा रही, न स्वप्न सदा रहा, न जागृत सदा रहा, न स्मृति सदा रही, न विस्मृति। मेरे सिवा कोई सदा रहा ही नहीं। इसलिए सदा रहने वाला कौन है? मैं।
मैं माने ख्याल नहीं, ख्याल भी नहीं रहते, इसलिए ये जानने योग्य है। एतावदेव जिज्ञास्यम, इतना ही जानने लायक है। ये भागवत का 4था श्लोक है। श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक, पूरी भागवत। पहले पूरी भागवत नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई थी। पहले भागवत के श्रोता ब्रह्मा है और उन्होंने 4 श्लोक सुनाए थे नारायण ने। परमात्मा ने ब्रह्मा को सुनाया। क्यों सुनाया? जिसे दुनिया चलानी हो भागवत सुननी चाहिए। हमारे गुरुदेव से जब लोग कहते थे हम गृहस्थी हैं, ये हमारे लिए नहीं है, तो गुरुदेव कहते थे ये कथा गृहस्थी के लिए ही है। ब्रह्मा गृहस्थ हैं। सबसे पहले कथा ब्रह्मा ने सुनी, क्योंकि जन्मोगे मरोगे मेरा तेरा वियोग होगा, तो जिसका कोई अपना नहीं उन्हें कथा की क्या जरूरत। कथा तो हर गृहस्थी को सुनना चाहिए। तो ब्रह्मा पहले श्रोता और नारायण पहले वक्ता। इसलिए उस 4 श्लोकों में 4था वाला मैंने शुरू किया। एतावदेव जिज्ञास्यम, तत्व जिज्ञासुनात्मना। और विधि क्या है जानने की? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। ये संस्कृत के शब्द है, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय माने जो रहता है, व्यतिरेक जो नहीं रहता। जैसे ये माला में आपने उंगली लगाई तो इस गुड़िया में लगाई, फिर दूसरी में, लेकिन ये गुड़िया अनेक है, पर इन गुड़िया में धागा, पहली वाली में वही, दूसरी वाली में वही। और इसमें तो चलो गुड़िया अलग है, धागा अलग है, पर बहुत जगह ऊन की माला बनाते हैं। गुड़िया नहीं, ऊन की माला, और एक गांठ ऊन की ही लगा दी, फिर दूसरी लगाई, फिर तीसरी। तो पहली से दूसरी, दूसरी तीसरी अलग है, परंतु पहली गांठ में भी ऊन, दूसरी गांठ में भी ऊन, तीसरी गांठ में भी ऊन। गांठ से गांठ अलग है, बस ऊन के धागे से कोई गांठ अलग नहीं। तो जागृत से स्वप्न अलग है, स्वप्न से सुषुप्ति अलग है। तुमसे अलग न जागृत है, तुमसे अलग न स्वप्न है, तुमसे अलग न सुषुप्ति है। तुम्हारे बिना न ये होते हैं, न तुम्हारे बिना ये रहते हैं, न तुम्हारे बिना ये दिखते हैं। जिसको जागृत बिना अपने दिखा हो, जिसको स्वप्न अपने बिना हुए हो और दिखे हों, और गहरी नींद जिसके तुम्हारे बिना हो गई हो, और उस नींद का अनुभव आज सुख से सोए, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कामना नहीं थी, ऐसा अनुभव तुमको ही तो हुए। तो जो रोज चले गए, और एक तुम जो पहली के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ रहे। एक सेकंड को तुम नहीं गए, और बहुत सदा कोई नहीं रहा। और ये जो शिवोहम कहते हैं वो भी इसीलिए। ये सुना होगा कि पार्वती के शंकर भगवान बहुत एक माला पहने थे। पार्वती ने पूछ लिया ये क्या है? अरे कहीं चक्कर में ना पड़ो। नहीं मानी, मचल गई। तो बताना पड़ा कि तुम मर जाती हो तो तुम्हारी याद रूप में तुम्हारा सिर माला में लगा लेते हैं। ऐसे इतनी तुम जा चुकी हो, ये माला तुम्हारे सिर का है। तो पार्वती ने कहा हम मर जाते हैं, तुम बाबा बने रहते। तो जागृत मर जाता है, स्वप्न मर, यही तो पार्वती है, यही तो सती है। ये आती हैं चली जाती हैं। और ये शिव
हम क्यों शिवोम बोलते? क्योंकि ये मेरे रहते होती हैं, रहती है मेरे ही साथ, ये और किसी को ब्याह नहीं करती। तुम्हारा जागृत किसी और के साथ रहेगा, स्वप्न तुम्हारा तुम्हारे अलावा और किसी के साथ रहेगा, सुषुप्ति कहीं और रहने जाएगी। बरों शंभु न तिरहूं कुमारी, तुमसे होती तुम्हारे साथ रहती चली जाती, तुम शिव हो। तब फिर उनका अमर कथा हमें भी सुना दो, उसमें भी सो गई। ये अमर कथा देखो, अभी कल ज्योतिर्मय परसों बोले थे ना, नाच कूद, असल में नाच कूद न करे तो श्रोता सो जाएंगे। इसलिए कई बार थोड़ा नाच कीर्तन करा लिया, गवा लिया, फिर कथा शुरू कर दी। फिर आलस से आने लगा तो चुटकुला छोड़ दिया जिससे आदमी खुश हो जाए, फिर कथा सुना दी। थोड़ी देर गंभीर, थोड़ी देर हल्की फुल्की चीज जिससे कथा सुन लो, नहीं तो बाबा बोलते रहेंगे तुम सो जाओगे। शंकर जी बोलते रहे, पार्वती सो गई। शंकर कथा सुनाने वाले, पार्वती सुनने वाली सो गई। ये कथा ही ऐसी है कि कथा में, और कहीं एक को नींद नहीं आती तो कहीं कथा में आया करो। क्यों? घर में टेंशन रहती है, यहाँ आ गए तो एक बार टेंशन गई, अब टेंशन चली गई, जहाँ एकाग्र मन होके सुनने लगे आ गई। ठीक है, ये नींद की भी दवा है, कथा में आओ सो नींद आ जाएगी। तो अभिप्राय ये है, तुम आत्मा हो, आत्मा शिव है, ये बुद्धि गिरजा है, आत्मा शिव है, इसलिए हम शिवोहम बोलते हैं। शिवोहम अर्थात हम शवोहम नहीं हैं, देवोहम नहीं है, शिवोहम। तो पहले ये जानो, पहले आत्मा को जानो, और फिर जब सो तो पहले एक बार शिवोहम की याद कर लो। बोल लो नहीं कह रहा, आप सब चित्त वृत्तियों के आने जाने बदलने के साक्षी हो। वृत्ति साक्षिणम विधि, वृत्ति के साक्षी को जानो। चित्त परेशान ना हो, वृत्ति कोई आ गई दुख की, बुरी, घर की, आ जाने दो, वृत्तियों से घबराओ मत। पर क्या हो तुम? वृत्ति साक्षिणम, वृत्ति के अवभाषक प्रकाशक। तुमसे ये वृत्तियां, एक वृत्ति उठ के रुक जावे, दूजी उठे न वैसे, कोई दूसरी उठ गई, ताही मध्य। एक वृत्ति उठ के रुक जावे, दूजी उठे न वैसे, ताही मध्य। आपको जानो और लखाऊं कैसे? ये वृत्तियां परेशान नहीं हो, हुई ना, तुम्हें पता चला ना, अब दूसरी वृत्ति आ गई, पता चला ना, तो भाई इतना ही तो है, तुम कौन हो? बस तुम इनके प्रकाशक अवभाषक आत्मा हो। ये वृत्तियां बदलती रहती हैं, ये सती हैं, पार्वती हैं, तुम शिव हो। इसलिए ये वृत्तियां पार्वती, तुम शिव हो, या बुद्धि पार्वती है, तुम शिव हो। इसलिए शिवोहम शिवोहम बोलो भी, और शिवोहम शिवोहम सोचो भी। ठीक है, अब ज़्यादा देर नहीं, आज कार्यक्रम का, यहाँ का भी और अविनाशी अखंड धाम का, आज का वो कार्यक्रम तो अभी चलेगा, वो गुरुदेव की याद में होता है। अभी वो दिन आगे है जिस दिन गुरुदेव का शरीर छूटा, निर्माण हुआ, हम उस निमित्त से, लेकिन उन्हीं दिनों 4 धाम में उज्जैन में कार्यक्रम है, तो कल से अब उसमें भाग लेंगे। तो आज वहाँ बोलने के बाद रात निकल जाएंगे या जैसा होगा, वो निर्णय हम कुछ नहीं करते। सारे निर्णय, कार्यक्रम के निर्णय
और संस्था के निर्णय सब हमने ज्योतिर्मयानंद को सौंप रखे। हमें कितने वर्षों से हमारे पास कोई फ़ोन नहीं है, और कोई दीक्षा लेते हैं तो उनको मैं कह देता हूँ कि इतने फ़ोन आते हैं, ज़्यादातर वो देख के या खुद ही पूछ लेंगे। तो हमने कह दिया यदि कोई ज़रूरी बात पूछनी हो तो कहोगे हमने दीक्षा ली थी, हमें कुछ ज़रूरी बात पूछनी है तो बात करा देंगे। तो आपको आखिरी संदेश, यदि आत्मज्ञ हो गए हो ठाठ से सो, लेकिन जब नींद खुले तो देहो हम की बजाय पहले शिवो हम। मैं देह या मन हूँ के बजाय मैं चैतन्य हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। पहले तो जागृत में पक्का करो, जब ये हो जाए सो जाओ, तो नींद खुले तो जगत देह और सब बाद में, जगते ही चैतन्य हो, शिव हो, साक्षी हो, सो जाओ। सोना मना नहीं है, और दुनिया में कोई नहीं है जो सोया नहीं। अंतःकरण तो सोएगा, परंतु जिस अंतःकरण ने जिस आभास में देहाभिमान है, उसी में एक बार मैं चैतन्य हूँ, उसी जिसमें अज्ञान उसी को ज्ञान चाहिए। शुद्ध चैतन्य आत्मा में मैं देह हूँ या अभिमान हुआ ही नहीं, इसलिए उस आत्मा को ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। इसी को भ्रम हुआ, इसी का भ्रम निवारण करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, और अभी यही पूरा करते हैं। कई काम पक्के मत करो, पर मैं कौन हूँ ये पक्का कर लो बस। अब ये शादी होगी नहीं होगी बहुत पक्का क्या करना, लड़का होगा नहीं होगा, लड़की होगी कि लड़का होगा। एक ज्योतिषी से किसी ने पूछा पानी होगा कि नहीं, तो पंडित बड़े खिलाड़ी थे, कहने घमाघम है, घमाघम। वर्षा हो गई तो घमाघम, और धूप हो गई तो घमाघम, ठीक है। तो और कुछ पक्का मत करो, पर आत्मा को आत्मनिश्चय पक्का हो, फिर तरने की चिंता छूट जाएगी। ओम शांति शांति।